ए राजा जगाकर मांगते हैं, उठाकर मांगते हैं नहीं। ओ राजा हम तुमसे कुछ मांगने आया हूं, मिलेगा? सोए हुए अवस्था में महाराज हरिश्चंद्र ने दोनों हाथ उठा दिए। मांग लो ब्रह्मन देवता, जो जी में आए मांग लो। विश्वामित्र जी ने कहा कि ये तो मेरे तप का मालूम पड़ता है, सोए हुए अवस्था में भी दान करता है। दूसरा वार किया, ओ राजा हम तुमसे तुम्हारा राज मांगता हूं। महाराज हरिश्चंद्र ने दोनों हाथ उठा दिया। ले लीजिए ब्रह्मन देवता, ये सारा राज तो आपका है। विश्वामित्र जी चल दिए। अरे वाह, ये तो सोए हुए अवस्था में भी दान करता है, लेकिन इसका पीछा कैसे छोड़ूंगा? पीछा छोड़ने का मतलब है 60,000 वर्ष के तपस्या का फल दान इसे कर देना पड़ेगा ना, जान लगा देंगे। महाराज हरिश्चंद्र सोए हुए अवस्था में सुबह नित्य क्रिया से निर्वित होकर भगवान के मंदिर गए और भगवान के सामने हाथ जोड़ लिए। अरे मुझे दास बना कर रख लेना भगवान तू अपने चरणों में, मुझे दास बना भगवान तू अपने चरणों में, मुझे दास बना कर रख लेना भगवान तू अपने चरणों में, मुझे दास बना के रख लेना भगवान तू अपने चरणों में, 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 मुझे दास बना कर रख लेना भगवान तू अपने चरणों में, मुझे दास बना कर रख लेना भगवान तू अपने चरणों में, मुझे महाराज हरिश्चंद्र भगवान से निवेदन करते हैं कि मैं भला बुरा हूँ तेरा हूँ, भला बुरा हूँ तेरा हूँ, आज मैं भला बुरा हूँ तेरा हूँ, मैं भला बुरा हूँ तेरा हूँ, तेरे द्वार पे डाला तेरा हूँ, तेरे द्वार पे डाला तेरा हूँ, तेरे द्वार पे डाला
मुझे चाकर जान के रख लेना, मुझे चाकर जान के रख लेना भगवान तू अपने चरणों में, मुझे चाकर जान के रख लेना भगवान तू अपने चरणों में। राजा रामचंद्र की मुझे दास बनाकर रख लेना भगवान तू अपने चरणों में, मुझे दास बनाकर रख लेना भगवान तू अपने चरणों में। बोल दे मायापति भगवान की जय। रोज नित्य क्रिया से निर्मित होकर महाराज हरिश्चंद्र रोज भगवान के दरबार जाते हैं, आरती पूजन करते हैं, ताज उठाते हैं, दरबार में आते हैं, दरबार जयकारों से गूंज जाता है। महाराज हरिश्चंद्र की, राजमाता शिव्या की, राजकुमार रोहित की आज ताज उठाकर दरबार आते हैं। दरबार में आते ही जयकारों से गूंज जाता है। आरती पूजन करने के बाद महाराज अपने मस्तक पर ताज रखना चाहते हैं, लेकिन याद पड़ी रात के सपने, 5 कदम पीछे हट गए। मंत्री ने कहा सारी प्रजा मर जाएगी, आपके आंखों में आंसू महाराज, आज तक मैंने आपके आंखों में आंसू नहीं देखा हो, सारी प्रजा मर जाएगी, क्या बात है, क्यों रो रहे हैं? कहा मंत्री रात्रि में मैंने अजूबे अजूबे सपने देखे, सपने देखे महाराज। हाँ, क्या देखे सपने में? अरे सुतले में रहनो, अरे ऊपर महल मेरे सपना देखनो महा। एक विचित्र सपना देखे हैं मंत्री, एक विचित्र सपना देखे हैं। क्या देखे सपने में? एक ब्राह्मण भिखारी जांच कैलक रे राज देनो हमदा। मंत्री ये तो खुशी की बात है कि हम अपना दान राजपाट दान कर दिया। मंत्री ने कहा कि मालिक ये आंसू का कारण तो नहीं हो सकता है, ये आंसू का कारण नहीं हो सकता है। महाराज हरिश्चंद्र ने कहा कि नहीं मंत्री आंसू का कारण नहीं है, इसके लिए आंसू का कारण नहीं है तो खुशी की बात है। अब फिर आपके आंखों में आंसू आया क्यों? महाराज हरिश्चंद्र ने कहा अरे रानी चलावती अरे चक्की न रे हम पीरो मसा। तुम्हारी राजमाता किसी के घर में चक्की चला रही है और मैं स्मशान घाट में पहरा दे रहा हूँ। हमारे आगे पीछे भूत पिशाच नृत्य करते हैं, हम मुर्दों की रखवाली करते हैं। लेकिन तुम आंसू का कारण पूछते हो मंत्री, तो आंसू का कारण ये नहीं है। अरे रोहित के अरे मृत्यु भैला न रे अरे बन डसलक है सांप। तुम्हारे राज को अंधकार देखा मंत्री, तुम्हारे राज को मैंने अंधकार देखा। मंत्री ने कहा कि वाह मालिक वाह, सपने को आप
इतने बड़े स्थान दे रखे हैं। इंसान तो रोज सपने देखते हैं कि एक इमारत बना लिया, दूसरा मकान बना लिया, अब पटना में बनाए हैं, अब कलकत्ता में बनाए हैं, अब तो हमें मुंबई में बनाना है। ये सपने के मकान को ढा दिया जाए मालिक, ये सपने के मकान को ढा दिया जाए। मंत्री की बात सुनकर महाराज को कुछ सुनतना तो हुआ, लेकिन दिल में खटका बना रहा, दिल में खटका बना रहा, अरे पर दिल में खटका बना रहा, पर दिल में खटका बना रहा, अरे मंदिर में खटका बना रहा, पर दिल में खटका बना रहा, दिल में खटका महाराज अपने घर की तरफ, महलों की तरफ चल देते हैं। वहां महारानी राजमाता शिव्या भी आंचल में छुपाकर मुख को वो भी सुसक सुसक कर रो रही है। महाराज ने कहा, विशाल देश की मलिका, आपके आंखों में आंसू क्यों? किस बात की कमी हो गई है? महारानी शिव्या कहती है, स्वामी रात्रि में मैंने एक अजूबे अजूबे सपने देखी हो। महारानी आप भी सपना देखी है? क्या देखी है? स्वामी हमारे राज का मालिक कोई भिखारी ब्राह्मण है, मैं किसी के घर में चक्की चला रही हूँ, आप मुर्दों की रखवाली कर रहे हैं, और जो सपना देखी हो स्वामी मुख से कहा नहीं जाता। महाराज हरिश्चंद्र ने कहा कि रानी, जो सपना तू देखी है वो सपना मैं भी देखा हूँ। यही सपने में देखी हो ना कि मेरे रोहित को कोई विषधर सांप ने काट लिया है। हाँ स्वामी। महाराज हरिश्चंद्र कहते हैं, और एक तेरे साथ साईनाथ तो सहारा है, एक तेरे साथ साईनाथ तो सहारा है, तू ही तो हमारा है, एक तेरे नाथ तो सहारा है, एक तेरे साथ। दरबार में आ गए। महाराज हरिश्चंद्र ने कहा, मंत्री इस राज का राजा हरिश्चंद्र नहीं, कहा सारी प्रजा मर जाएगी। कहा जो मैं कह रहा हूं वही सत्य है। इस राज का राजा हरिश्चंद्र नहीं, एक अज्ञात ब्राह्मण है, हरिश्चंद्र उनके मंत्री हैं। महाराज उस ब्राह्मण को आते ही महाराज हरिश्चंद्र गद्दी से उतार दिए जाएंगे। कहा सारी प्रजा मर जाएगी। कहा जो मैं कह रहा हूँ वही करो। हरसार घोड़सार रनिवास रंग महल तमाम में लिखता हूँ। हर जगह अयोध्या के गली गली चौराहे पर स्तंभ गड़वाकर टंगवा दो कि आज से राजा हरिश्चंद्र नहीं, एक अज्ञात ब्राह्मण है। सारे तांबे के पात्र में लिखवा दिया कि आज से राजा हरिश्चंद्र नहीं, एक अज्ञात ब्राह्मण है। उनके आने से महाराज हरिश्चंद्र को गद्दी से नीचे उतार दिए जाएंगे। तब तक विश्वामित्र सोचते हैं रात में मैंने परीक्षा दिया हूं, अब रिजल्ट कैसा आता है जरा दरबार चलकर देखो। दरबार में आ गया और तेरे द्वार खड़ा भगवान भगत भर दे। तेरे द्वार खड़ा भगवान भगत भर दे जो।
भगत भर दे रे झोली तेरे द्वार खड़ा भगवान भगत भर दे रे झोली तेरे द्वार खड़ा भगवान भगत भर दे रे झोली भगत भर दे और तेरा होगा बड़ा उपकार तेरा जग में रहेगा नाम भगत भर दे झोली भगत भर दे झोली भगत भर दे झोली। क्या नाम? और ये हमारे गिरीश बाबू की तरफ से भी भगवान के चरणों में 51 रुपये का श्रद्धा दान है। बोलिए दान देने वाले दाता की, आपके समस्त परिवार की दरबार में आ गए। द्वारपालों ने जाकर महाराज को सूचना दिया। बैठ जाइए भैया, ओ भैया बैठ जाइए। खड़े होकर जो कथा सुनते हैं उन्हें अगले जन्म में पहले बता दिया वृक्ष बनना पड़ता है। ना कोई साया है, धूप में गर्मी में बरसात में खड़े रहते हैं। और जो खड़े वाले को नहीं बिठाते उनको पहले बता दिया थुथुरवा सांप बनना पड़ता है। बोलिए भक्त वत्सल भगवान की। द्वारपालों ने सूचना दिया कि महाराज इतना शोर करता है सब बच्चा ने। हेलो उठाओ, हेलो 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 टेबल खोलो जरा, हेलो हेलो बस इतना रहने दो। ये सब ऑपरेटर का नियम है, सही बजने ही नहीं देगा। अब इतना आवाज अगर है तो बहुत कम ताकत लगती है। बोल दे मायापति भगवान की। द्वारपालों ने जाकर सूचना दिया, महाराज द्वार पर एक याचक आए हैं, आपसे मिलने के लिए अभिलाषा लाए हैं।
महाराज हरिश्चंद्र दौड़े दौड़े हरिश्चंद्र दरबार में लाए, प्रार्थना करने लगे। अरे आज हमरे अंगना में, अरे आज हमरे कुटिया में, अरे रुक जा मेहमान। ओ बाबा, अरे ओ बाबा, अरे हो बाबा चल जइहा हो तो जाऊ बिहार। ए बाबा चल जइहा हो तो जाऊ बिहार। ए बाबा चल गई है हो के जब बिहार। ओ बाबा चल गई है हो के जब बिहार। अरे आज हमरे नगरी में, अरे आज हमरे नगरी में, आज हमरे नगरी में रुक जा मेहमान। ए बाबा चल जइहा हो तो जाऊ बिहार। ए बाबा चल जइहा हो तो जाऊ बिहार। ए बाबा चल गई है हो के जब बिहार। और तोहरा लिए बाबा हम, तोहरा लिए बनाई अब, तोहरा लिए बनाई अब हम पूरी पकवान। ए बाबा रुक जइहा हो, चल गई है बाबा होई के बिहार। अरे चल जइहा बाबा अब हो जाऊ बिहार। चल गई है बाबा होई जब बिहार। अरे आज हमरे नगरी में, आज हमरे नगरी में रुक जा मेहमान। ए बाबा चल जइहा हो तो जाऊ बिहार। ए बाबा चल गई है हो तो जाऊ बिहार। महाराज हरिश्चंद्र ने कहा बाबा सिंहासन पर बिठाए, कहा बोला जो कुछ जांचो करूं से तैयार। विश्वामित्र जी ने सोचा अच्छा मौका दिया है, बोलने से पहले कह रहा है कि मांगो जो मांगना है। बोला जो कुछ जांचो करूं से तैयार। बाबा विश्वामित्र जी ने कहा तो 60,000 असरफियां, दो बोले ऋषिराज हमें 60,000 असरफी चाहिए। महाराज हरिश्चंद्र ने कहा बस, कहा इतना ही दे दो। महाराज हरिश्चंद्र ने कहा अरे ओ खजांची, बाबा को 60,000 असरफी खजाने से निकाल कर दे दो। विश्वामित्र जी ने सोचा कि कुलगुरु वशिष्ठ जी ने हाथ मिलाया है, ऐसा दाव मारा हो कि हरिश्चंद्र खुद चित होने जा रहा है। जरा खजांची तो उठ जाए। जैसे खजांची अपने स्थान से उठा, विश्वामित्र जी ने कहा रे ओ खजांची बैठ। हरिश्चंद्र ये सत का जेवर तू अपने हृदय शरीर पर लादा हुआ है, इसे उतार कर फेंक दे। बड़े सत्यवादी कहलाते हो। महाराज हरिश्चंद्र ने कहा क्या हमसे कोई भूल हुई, कोई भूल हुई, क्या मुझसे कोई भूल हुई, क्या हमसे कोई भूल हुई, क्या मुझसे कोई भूल हुई, क्या हमसे कोई भूल हुई। कहा भूल गलती, अरे रात्रि में राजदान देकर फिर क्यों अधिकार जमाना है। अरे रात्रि में राजदान देकर फिर क्यों अधिकार जमाता है। रात्रि में राजदान देकर फिर क्यों अधिकार जमाता है। क्या नाम है बेटा? ये आर्नव कुमार की तरफ से 51 रुपये का श्रद्धा दान परमात्मा के चरणों में आया है। चिरंजीवी बना रहे, परमात्मा इसे लंबी आयु दे, यही व्यासपीठ से आशीर्वाद देता हूँ। बोलिए दान देने वाले बालक की, उनके माता पिता की।
कहा रात्रि में राजदान देकर फिर क्यों अधिकार जमाते हो? कहा नहीं बाबा, कहा चौकने से काम नहीं चलेगा हरिश्चंद्र। महाराज हरिश्चंद्र ने कहा नहीं बाबा, आप गली गली चौराहे चौराहे पर नजर दौड़ा कर देख लीजिए, तांबे के पात्र में लिखवा कर टंगवा रखा हूं कि आज से राजा हरिश्चंद्र नहीं, एक अज्ञात ब्राह्मण है। महाराज हरिश्चंद्र उनके मंत्री हैं। उनके आने के बाद सिंहासन से महाराज को नीचे उतार दिया जाएगा। विश्वामित्र जी ने नजर दौड़ाकर हर जगह देख लिए। कहा अब ये पकड़ने देगा, अब तो ये चौटाहा सांप हो गया, अब ये चौटाहा सांप हो गया है, पकड़ने देगा। लेकिन पीछा छोड़ने का मतलब है 60,000 वर्ष के तपस्या का फल दान करना पड़ेगा इसे ना। पीछा लगा, नहीं छोड़ू। दूसरा बार किया, कहा तब तो ये राज हमारा हो गया। महाराज हरिश्चंद्र ने कहा, ताज उठाकर मस्तक पर रख दिया। कहा अब ये राज तो हमारा हो गया, अब दक्षिणा तो तुम नहीं दे सकते हो। महाराज हरिश्चंद्र ने कहा कि नहीं, मैं अपने आप को बेचकर भी आपको दान दूंगा। कहां जाओगे? कहा तो हमारा राज छोड़